आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जिला किश्तवाड़ से आ रही है, जहां पर बादल फटने से तबाही मची है। जिला किश्तवाड़ के चोस्त इलाके के अंदर आज तकरीबन 12 बजे के करीब बादल फटने का एक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद के मारे जाने की इत्तला मौसूल हो रही है। किश्तवाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चोस्ती इलाके के अंदर बादल फटने से तबाही मची है। जानी और माली नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है। जिला इंतजामिया इलाके की तरफ रवाना। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, SSP किश्तवाड़ इलाके की तरफ रवाना हो चुके। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो आ रही है वो किश्तवाड़ के चिशोती इलाके से आ रही है, जहां पर बादल फटने से तबाही मची है। दर्जनों अफराद के मारे जाने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ये तस्वीरें हैं उस इलाके की जहां पर ये बादल फटने का वाकया पेश आया है। इंतजामिया ने हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना कर दी गई है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और मुतासरा अफराद को बरवक्त इमदाद तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। आपको बताते चले कि इंतजामिया ने मुतासरा इलाके में अवाम की हिफाजत और जो अवाम की हिफाजत उन्हें अवलीन तरजीह देते हुए रेस्क्यू टीमें इलाके की तरफ रवाना कर दी गई हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, NDRF और दीगर जो रजाकार तंजीमें हैं वो इलाके की तरफ रवाना कर दी गई हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर भी इलाके की तरफ रवाना हो चुके हैं और उसके साथ साथ ही दीगर जो टीमें हैं CRPF वो भी इलाके की तरफ रवाना हो चुके हैं। ताहम ये बताया जा रहा है कि इलाके के अंदर तबाही मची है, क्योंकि वहां पर इस वक्त जो यात्रा चल रही थी, यात्रा के पेश नजर वहां पर जो यात्री थे बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिसके वजह से वहां पर जानी नुकसान का जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। लंगर लगाए हुए हैं वहां पर, गाड़ियां वहां पर थी, लोग वहां पर बहुत ज्यादा मौजूद थे और ये माना जाता है कि दर्जनों अफराद की हलाकत हो चुकी हैं और इस हवाले से ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कई अफराद इस वक्त मिसिंग भी है, लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे अजय शान के पास चलते हैं। अजय, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात जो इस वक्त आ रही हैं किश्तवाड़ के चिशोती इलाके से अंदर दिलदोज सानिया पेश आया है, दर्जनों अफराद की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? जी गो देखिए, ये जो हादसा हुआ है ये चिशोती, जैसे आपने कहा कि चिशोती के करीब हुआ है। जो चिशोती गांव है वहां पहले ऊपर से फ्लैश फ्लड आता है, क्लाउड बस्ट होके वहां डैमेज करता हुआ नीचे दरिया की तरफ आता है, जो बोट नाला है। वहां पर जो लंगर लगा हुआ था, जो दुकानें वहां पर बनी हुई थी और जो एक नया अंडर कंस्ट्रक्शन स्टील का ब्रिज था वो भी उसमें वॉश आउट हो गया। और जो आई विटनेस हमें बता रहे हैं कि वहां पर जो लोग थे, क्योंकि लंगर था, कुछ दुकानें थी और एक क्रॉसिंग है। ये मैं आपको बताते चलूं कि ये जो चिशोती का दूसरा किनारा था वहां तक गाड़ियों पे यात्रु जाते थे और इस ट्रैक से लोग पैदल जाते थे। तो कहीं ना कहीं काफी भीड़ यहाँ पर रहती है, कोई गाड़ियों का इंतजार करता था, कोई रेस्ट कर रहा होता, तो काफी लोग यहाँ पर थे जिस समय ये हुआ है क्लाउड बर्स्ट। तो जो आंकड़ा है, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि कौन गायब है, कौन बह गया है, कौन मलबे के नीचे, अभी चीजें क्लियर नहीं है। क्योंकि ताजा वहां बारिश हो रही है, जो विजुअल हम बता रहे हैं ये उस घटना से जो हादसा हुआ उससे कुछ पहले ये दूसरा पुल है जो क्रॉसिंग थी वो भी बह गई है। उसको PMJSY वाले रेस्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी लोकल गाड़ियों में उनको इंजर्ड को गुलाबगढ़ लाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर तेज बारिश इस तरह हो रही है कि एम्बुलेंस को क्रॉसिंग में दिक्कत आ रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी एम्बुलेंस को रश किया गया है। खुद LOP सुनील शर्मा
एमएलए शगुन परिहार, ये सब लोग वहां रश किए हैं। एसडीआरएफ है, डीसी खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। जी। लेकिन जो मौसम खराब है, इस वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ नहीं पा रहे हैं। उनको स्टैंड बाय पे जरूर रखा हुआ है, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के। जी गौर। अजय, जरा ये भी बताएगा, ये जो जहां पर ये बादल फटने का वाकया पेश आया, क्या वहां पर जो यात्रा इस वक्त चल रही है उस तरह की इतलात मौसूल हो रही है? चमत्सील यात्रा वहां पर है, वहां उसके करीब है कि ये उसी जगह ये बादल फटने का वाकया पेश आया जहां पर ये यात्री ठहरे हुए थे? क्योंकि ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा, वहां पर टेंट लगे हुए थे, यात्री वहां पर मौजूद थे, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। आपके पास क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, यहाँ पर उतने टेंट उस तरह के नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर रात को यात्रु रुकते नहीं थे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ तक गाड़ियों पर यात्रु जम्मू या किश्तवाड़ से वहां पहुंचते थे और फर्दर वहां से पैदल लोग चलते थे। लेकिन जी। ये जरूर है, वहां पर कुछ टेम्परेरी दुकानें, परमानेंट दुकानें हम्म। और यात्रियों के लिए जो लंगर होते हैं खाने हम्म। के लिए, वो लगे हुए थे। हम्म। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वहां पर भीड़ ज्यादा थी। और जब ये क्लाउड बर्स्ट अचानक हुआ तो जो लोग भाग सके भागे, लेकिन कुछ जो लोग हैं, कुछ नंबर जो है वो बड़ा नंबर आई विटनेस बता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं किया गया है। उनके मुताबिक 15 के करीब कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं, लेकिन अभी भी कंफर्म करने में हिचकिचाहट आ रही है। लेकिन गुलाबगढ़ में जो हॉस्पिटल है, वहां का एचडीएच हॉस्पिटल, हम्म। वहां पर मेडिकल टीमें अलर्ट कर दी गई हैं। किश्तवाड़ में टीमें अलर्ट हैं, ताकि जो इंजर्ड हैं, कुछ क्रिटिकल बताए जा रहे हैं जिनको एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन टेंट वाइज वहां लगे थे, ऐसी कोई अभी चीजें सामने नहीं आई है। जी गौर। अजय जी, जरा ये भी बताएगा, अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह का चला जा रहा है? क्या टीमें वहां पर रवाना कर दी गई हैं? और जैसे आप कह रहे हैं कि मौसम वहां पर खराब है, तो रेस्क्यू में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आ रही होंगी? जी बिल्कुल, जो टीमें वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट थी सिक्योरिटी फोर्सेस की, क्योंकि 3 टायर वहां पर एक सिक्योरिटी नेटवर्क बनाया गया था यात्रा के लिए। हम्म। तो जो लोकल टीमें हैं वहां पर एक्टिवेटेड हैं। किश्तवाड़ से एसडीआरएफ को रश किया गया है और एनडीआरएफ को भी बुलाया गया है, क्योंकि वो भी जम्मू से मूव होनी है, उसमें टाइम लगेगा पहुंचने में। क्योंकि एक लंबा अब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ चलने वाला, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो उसमें ये सारा कुछ होगा, एक्टिवेट होगा। और जिस तरह से नुकसान की खबरें आ रही हैं, जानी नुकसान ज्यादा हो सकता है, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। जी गौर। अजय, जरा ये भी बताएगा, क्या यहाँ पर सिर्फ वही लोग थे जो टेंटू में थे, या जो आप कह रहे हैं कि वहां पर जो लंगर थे या दीगर जो दुकानें लगी हुई थी, रिहायशी इलाका इस इलाके से कितना दूर है जहां पर ये बादल फटने का वाकया पेश आया? ये जो चशोती गांव है, उसके साथ ही ये जो नाला है, उसमें ये फ्लड आया हुआ, ये फ्लड बस्ट का असर पड़ा है। जी। और गांव में भी नुकसान हुआ है, उसके लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसे खबरें आ रही हैं। हम्म। ये कोई आबादी से दूर नहीं था, आबादी के करीब ही ये सारा कुछ हुआ है, जिस वजह से ही आशंका जताई जा रही है। प्रॉपर्टी के लॉस भी हुआ है, लेकिन जानी नुकसान भी हुआ है, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। जी गौर। चलिए, फिलहाल तफसीलात फराम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराम कर रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ये जो चशोती इलाका है उसके नज़दीक एक नाला है, वहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और वहां पर ये बताया जा रहा है कि वहां पर लोग जमा थे, टेंटू के अंदर लोग कुछ थे, जिसकी वजह से जो जानी नुकसान है वो ज़्यादा बताया जा रहा है कि जानी नुकसान। फिलहाल जो तस्दीक की है हुकाम की जानिब से, इंतजामी की जानिब से 15 से 20 अफराद के मारे जाने की इतलात फिलहाल है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो जानी नुकसान है वो उससे ज्यादा है, यानी कि दर्जनों अफराद के मारे जाने की इतलात, और कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं। ये वो इलाका है, चशोती का इलाका। आपको हम बताते चले कि ये चशोती का इलाका है, पूरा गांव है ये, जहां पर ये बादल फटने का वाक़या पेश आया है। फिलहाल जो जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ है, एसएसपी किश्तवाड़, वो इलाके के अंदर रवाना हुए हैं और सूरत हाल का वो खुद जायजा लेंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीमें वहां पर रेस्क्यू उनकी तरफ से चलाया जा रहा है, मौसम खराब होने की वजह से वहां पर रेस्क्यू टीमों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहां से एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों से जिन जख्मियों को लाया जा रहा है उन्हें भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई कई मकामात पर जो राबता सड़कें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है मौसम खराब होने की वजह से।
जिसको लेकर जो खदशा है वो बढ़ भी सकता है, यानी कि लोगों के मारे जाने की, हलाक होने की जो तादाद है वो बढ़ सकती है, क्योंकि इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और रुकने असेंबली सुनील शर्मा, जो कानून साज असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी जानिब से भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया गया। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा वो भी देखते हैं। और चूंकि चिसोती एक ऐसा स्थान है जो गाड़ियों की डेस्टिनेशन है, मचेल यात्रा का जो रोड है वो चिसोती तक ही है, वहीं पे डेस्टिनेशन है। गाड़ियां सारी वहाँ रुकती है, यात्री वहाँ रुकते हैं, बहुत सारी स्थानीय दुकानें वहाँ पे बनी हुई हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। लंगर भी वहाँ पे 2 चलते हैं, मेडिकल कैंप वहाँ चलता है, तो कुल मिला के वहाँ पे एक कंजेस्टेड एरिया है। और जिस प्रकार से अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस है। ईश्वर करे कि अभी ठीक हो, लेकिन अगर माना जाए जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं तो सैकड़ों में ये लॉस हो सकता है। इंजर्ड लोगों को वहाँ चूँकि अब कट हो गया है एरिया, कुछ लोगों को हमोरी पहुँचाया गया है। वहाँ पे मचेल से कुछ डॉक्टर्स आए हैं और यहाँ से कुछ हमने एम्बुलेंसेज जैसे सेवा भारती की है, पावर प्रोजेक्ट्स की है, पुलिस की है, हॉस्पिटल्स की है। लगभग 6 एम्बुलेंसेज अभी तक उस तरफ रवाना हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चली गई है। मेरी और शगुन जी की लगातार बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और एलजी साहब से हो रही है। एलजी साहब से निवेदन किया कि एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ के तरफ निकले और जो ही मौसम खुल जाए तो हेलीकॉप्टर आए ताकि इंजर्ड को हम वहाँ से भेज पाएँ। हम भी दोनों, मैं और शगुन जी दोनों स्पॉट पे जा रहे हैं। रेस्क्यू को हम खुद भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो अभी बचे हैं उसको बचाने की कोशिश करेंगे और जो वहाँ पे वॉश आउट हुआ है उसमें कोशिश करेंगे कि कितना हम रिस्टोर कर पाएँ। अब सुनील शर्मा की जानिब से अब एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि लिखा है कि चोस्टी किश्तवाड़ के अंदर जो बादल फटने का वाकया पेश आया है वो परेशान कुन है। सगवार खानदानों से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूं, ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने सिविल, पुलिस, आर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बचाव और राहत के कामों को मजबूत बनाएं और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने को यकीनी बनाएं। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इस हवाले से जो बादल फटने का वाकया पेश आए, इस हवाले से सभी जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और दीगर जो तंजीमें हैं, रेस्क्यू टीमें, उन्हें इस हवाले से कहा कि वो जल्द अज जल्द इलाके की तरफ रवाना हो और वहाँ पर रेस्क्यू में जुट जाए। और उन्होंने जो जानी नुकसान हुआ है उस पर अफसोस का इजहार किया है। ताहम दूसरी तरफ से जो महकमे मौसमियात की इतलात है उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि फ़िलहाल मौसम ख़राब ही रहेगा, यानी कि बारिशें होगी जम्मू सूबे के अंदर। और एहतियात लोगों से अपील की गई है, एहतियात बरतने की, वो नदी नालों के नज़दीक ना जाए। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। बढ़ते आगे बात अब जरा मनकोट की करते हैं, क्योंकि मनकोट के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल बनी हुई है। बारिशों की वजह से मूसलाधार बारिशें वहां पर हुई है। ताहम एक गाड़ी जो है सोमो गाड़ी, टाटा सोमो गाड़ी, वो दरिया में जा गिरी है। ताहम अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी में सवार जो मुसाफिर थे वो मुअज़्ज़ाती तौर बच निकले हैं। फिलहाल जो इत्तलात मौसूल हो रहे हैं कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह की इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मनकोट के कस्बलारी पुल के करीब आज एक तशवीशनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक टाटा सोमो गाड़ी दरिया में जा गिरी है। शाहिदीन के मुताबिक हादसा मुबैना तौर पर गाड़ी की ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया, जिसने न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली बल्कि गाड़ी में सवार मुसाफिरों की जिंदगियां भी दाव पर लगा दी। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। मुसाफिर अगरचे खौफजदा थे, लेकिन मकामी लोगों की बरवक्त मदद और पुलिस की फौरी कार्रवाई के बायस बड़े नुकसान से बच गए हैं।
इत्तला मिलते ही पुलिस पोस्ट मनकोट की टीम मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई अमल में लाई है। गाड़ी को महफूज कर लिया, वहां से निकाल दिया गया और एन शाहिदीन के इब्तिदाई बयान के मुताबिक जो कहा जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही, उनकी गफलत की वजह से यह हादसा पेश आया है। तो नाज़रीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।